प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। उस कथा का हम सभी रसस्वादन करने के लिए विराजमान हुए हैं
जिस कथा का रसस्वादन देवताओं के लिए भी ये शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ, और वो कथा का सौभाग्य आप और हम सभी को सुलभ हो रहा है, तो खुशी भगवान सदाशिव की कृपा, अनुकंपा, अनुसरण स्वीकार करते हुए और तृतीय दिवस की कथा में बाबा पशुपतिनाथ के चरणों में बैठकर के श्रवण कर रहे हैं। आइए उस तृतीय दिवस की कथा का रसपान करने से पहले और आप और हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे, जिससे कि हमको संपूर्ण कथा रस स्वादन करने का फल प्राप्त हो। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें और उसके बाद में आज बड़ी ही मनमोहक, बड़ी सुंदर कथा का आप सभी रसपान करेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, भगवान सदाशिव की कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। कहते हैं गंगा जी को लाने वाले कितने लोग थे, धराधाम पर गंगा जी को कितने लोग लेकर के आए। गंगा जी को तपस्या करके सिर्फ एक ही भागीरथ जी लाए थे, और
जब धराधाम पर गंगा मां आई तो उसमें हजार लाखों करोड़ों लोग स्नान करके और अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं और मुक्ति पाते हैं। कितने लोग रोज लाख में मृत्यु को हरण करने वाले, क्या मृत्यु को हरण करने वाले वो भगवान श्री की अमृतमय कथा रस स्वादन करने के लिए हम विराजमान हुए हैं। तो आज ये तृतीय पुष्प लेकर के बाबा के चरणों में अर्पण करेंगे और अपने मन को उस ही प्रयागराज में पावन क्षेत्र में लेकर के चलेंगे जहां पर नंदेश्वर कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। और इधर नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों के जो मुख्य सौनक जो ऋषि हैं उनको कथा का रस स्वादन करा रहे हैं और हम यहाँ पर तृतीय दिवस की कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। तो अपने मन को लेकर के वही चलते हैं बड़े प्रेम के साथ में कि शिवाय शिवरूपाय विश्वात्म रूपाय नमः। जो विश्व का संहार करने वाले, ध्यान देना, जो ब्रह्मा के रूप से इस शरीर की वो उत्पत्ति करते हैं और नारायण के रूप से उसका पालन करते हैं और वही अपने रुद्र रूप से उसका संहार कर देते हैं। बोले हर हर। कुछ लोग ना हमसे कथा बैठने बाद में खिलाफ रहते हैं। हाँ, और क्यों रहते हैं? इसका रीजन क्या है कि और जो व्यास लोग कथा करते हैं उन कथा में कोई फोन चलाओ या सो जाओ या बेलंबे करके कुछ भी करो, बोलते नहीं है। और हमको ये पसंद नहीं है, इसलिए लोग हमसे थोड़ा खिलाफ रहते हैं। और भी जिसको बुरा लगे वो भले घर जाओ उठ करके, यहाँ पे 3 घंटा क्यों बैठे हो? यहाँ पर घर पे टाइम कम पड़ जाता फोन चलाने के लिए, जो यहाँ फोन चलाते हो क्यों जी? तो अगर ऐसे बने। दूसरा है सृष्टि के पूर्व में शिव जी किस प्रकार अपने रूप में अवस्था में भक्तों का आकर के कल्याण किया। तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि किस प्रकार भक्तों का प्रभु आकर के प्रश्न होकर के उनका कल्याण करते हैं। और मेरा चौथा प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में शिव ही प्रथम है या उनका वृत्तांत क्या है? और अंतिम मेरा प्रश्न ये है कि उमा अभिराम एवं उनका भगवान का सती के साथ में विवाह कैसे हुआ? अगर विवाह भी हुआ तो सती ने अपने शरीर को दाह अग्नि में क्यों संस्कार किया? अपने शरीर को क्यों त्यागा? ये आपसे हमारे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। जब इस प्रकार प्रश्न किया है, प्रश्नों को सुन करके श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। क्यों?
जैसे कि आपने प्रथम में भी बताया था, हमने जितनी बार भी श्री सौनक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, पूछा है, उनके प्रश्नों में कोई संसार की कोई लौकिक बात नहीं है, उनकी बातों में कोई अपनापन नहीं है, उनकी बातों में कोई मोह माया वाली कोई बात नहीं है। ध्यान देना, उनकी प्रश्नों में अगर कोई बात है तो वो जगत कल्याण के लिए है। अगर आज हम मंदिर जाते हैं तो क्या मांगते हैं? मेरा अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का अच्छा हो जाए, बस। इसके अलावा और किसी के लिए मांगते हैं? नहीं। मैं, मेरा परिवार, प्रत्येक बात में और मेरा परिवार होता है। तो वहां पर जाकर के सिर्फ अपने लिए प्रश्न करते हैं, वहां पर हमारा स्वार्थ छिपा हुआ होता है। और एक बात और है, संसार में जो जिससे प्रेम करता है ना, वो स्वार्थ से करता है। ध्यान देना, निस्वार्थ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, ये ध्यान देना। अगर संसार में अगर पत्नी अगर प्रेम करती है पति से, तो उसको भी कोई ना कोई लालच है। ध्यान देना, अगर पत्नी भी अगर पति पत्नी से प्रेम कर रहा है तो प्यारे वहां कोई ना कोई लालच छिपा हुआ है। ध्यान देना, क्योंकि तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है रामचरितमानस में। सुर नर मुनि जन किया कहते हैं यहां पर उन्होंने जाकर के जो प्रश्न किया है, उन्होंने वो निस्वार्थ किया है। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, बोले कि सृष्टि से प्रारंभ करते हैं। बोले पहले कुछ भी नहीं था, ना सूर्य, न चंद्रमा, न दिन, न रात्रि, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश, न तेज, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक सत्य था, वो भी एक अंश था, कुछ नहीं था, जिसको हम सदा शिव भी बोलते हैं, वो था। उसने अपने मन में विचार किया, अगर मैं एक से अनेक हो जाऊं तो और अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक हो जाऊं तो और अच्छा होगा।
ऐसा मन में विचार किया और कहते हैं ये सोचने से उनके शरीर से एक शक्ति एक प्रकट हो गई, जिसको हम माया बोलते हैं, जिसको परा माया बोलते हैं, जिसको जगत जननी भगवती बोलते हैं, वो प्रकट हुए हैं, जो अष्ट भुजाओं से परिपूर्ण है। उन्होंने देखा तो फिर भी एक हूं मैं, तो उसी ने सदाशिव ने अपने मन से रहने के लिए त्रिशूलधारी कर्पूर के समान सदाशिव ने एक नगरी का निर्माण किया है, शिवलोक का क्षेत्र का निर्माण किया है, जिसको हम काशी बनारस बोलते हैं। बोले हर हर। भगवान ने निर्माण किया। अब सोचते हैं आगे सृष्टि कैसे की जाए, तो भगवान सदाशिव ऐसे बैठे हुए थे, तो तभी नीलमणि के समान तेजस्व वाले एक पुरुष का प्रागट हुआ है, और वो हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। उन्होंने पूछा है मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या, आप मुझे बताइए। शिव कहते तुम्हारा नाम मैं विष्णु रखता हूं, मैं क्या, मैं विष्णु रखता हूं मैं। और जब वो बैठे हुए थे, बैठे बैठे जब संलग्न हुए, तो उनकी शरीर से जल प्रकट हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया फिर नारायण। नार कहते हैं जल को, ध्यान देना, संस्कृत में जल को, पानी को बोलते हैं नार, और ऐन का मतलब होता है स्थान, यानी रहना। नार यानी जल, रहन यानी स्थान, यानी जल में वो रहने लगे, इसके नाम पड़ गया नारायण। कहते हैं इधर श्री सूत जी कहते हैं, और इधर यहां पर ब्रह्मा जी से संत नारद कथाकार से स्वागत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले जब वो शयन कर रहे थे ना, तो उनकी नाभि से एक कमल का प्रागट हुआ है, और उस पर नारद में प्रकट हुआ, मैं उत्पन्न हुआ। तो मैं चारों तरफ अपना सिर घुमा करके देख रहा था कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, मैं चारों तरफ जल ही जल था। तो मैं चारों तरफ जो सिर घुमा करके देख रहा था ना, तो मेरे 3 मुख और प्रकट हो गए, यानी फिर मेरे को चारों दिशाओं का एक साथ में दिखाई देने लगा। अब आप पीछे देखने लगो तो चेहरा घुमाना पड़ेगा ना आपको। अब आपके पीछे आंख तो है नहीं, तो पीछे भी देख लो, हैं? किसकी तो आंख पीछे है? नहीं है, पर ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ जो एक साथ में दिखाई देने लगा, तो उनके वो परेशान, अब वो देखने के लिए मैं कहां से प्रकट हुआ हूं मैं, वो कहते हैं कि वो 100 वर्ष तक पता लगाने के लिए कमल के नीचे नदी में गए, तंदुर में गए, पता नहीं चला। 100 वर्ष तक ऊपर गए, उनको कुछ अंत नहीं मालूम पड़ा मैं कहां से प्रकट हुआ हूं मैं। तभी उनको 2 शब्द सुनाई दिए, यत् षोडश विंशकम
यानी 16वां और 20वां शब्द सुनाई दिया, यानी अगर चाहते हो मैं कहां से प्रकट हुआ हूं तो आप तप करो। 16वां शब्द कौन सा आता? ता। और 20वां कौन सा है? पा। बोले तप करो आप, तब आपको मालूम चलेगा कि कहां से प्रकट हुआ हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले मैंने जब तप किया, जब आकर के विष्णु ने आकर के मुझको दर्शन दिया और कहने लगे, बोले मुझे प्रणाम करो और मैंने ही आपको प्रकट किया है, मैं तुम्हारा पिता हुआ। ब्रह्मा जी बोले, बोले नारद ये सुनकर के मुझे बड़ा क्रोध आया। क्या? मुझे क्रोध आया उसके ऐसे शब्दों को सुनकर के। जब हम दोनों में जब युद्ध होने लगा कि मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं, तभी अग्नि स्तंभ का भगवान शिव का लिंग प्राकट हुआ था, जो हमने सभी ने कल कथा श्रवण की थी। हमने कहते हैं उसके बाद में प्रवण यानी ओंकार का प्रादुर्भाव हुआ है कि शिव से ही स्वर वर्णों वे ओंकार घोष भारी, उनसे ही गायत्री का उद्घोष हुआ, जगत में प्रगट हमारे। बोले उस ओम से ही गायत्री प्रकट हुई है, जिसको हम लोग गायत्री मंत्र जपते हैं। अच्छा एक चीज और है, हमारे शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रत्नता। गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र को हमेशा गुप्त गोपनीय रखना चाहिए। किसको? गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, हमेशा उसको उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए। और आजकल लोगों को देखिए चप्पल पहन रखी है, लेटरिन में जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, रास्ते में मोबाइल के रिंगटोनों पर गायत्री मंत्र लगा करके बोलते हैं, चिल्लाते हैं, माइकों पर चिल्लाते हैं, धाड़ धाड़ करके चिल्लाते हैं गायत्री मंत्र को। शास्त्र कहते हैं गायत्री मंत्र के अंदर इतनी शक्ति पावर थी कि जो इस मंत्र का अगर 11 या 21 मंत्र जप लेता था, उसको उस मंत्र की सिद्धि हो जाती है, मंत्र वो सिद्ध हो जाया करता था। और आज उस मंत्र को जपते रहो तो कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने उस मंत्र का अर्थ का अनर्थ कर दिया है। माइकों में गायत्री मंत्र को चिल्लाते, दहाड़ते, चिल्लाते हैं। कहां पर लिखा होगा कि गायत्री मंत्र को उच्च स्वर से बोलना चाहिए? किसी पुराण में लिखा हुआ है क्या? ना जी, वो बोल रहे थे तो उनको देख करके हम भी बोलने लगे। वो ऐसा करते हैं तो हम भी कर रहे थे। वो कुएं में गिरेगा तो गिरेगा क्या? बता, गिरेगा? उसने तो जहर खाया था, तू भी खाएगा क्या? ना वो कर रहा था तो मैं भी करूंगा, नहीं, ये बात गलत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गोपनीय 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 प्रत्नतः, गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र को एकदम मन ही मन बोला जाता है, उसको उच्च स्वर से नहीं बोला जाता है। यानी हमारे होठ चुप के रहे, मन ही मन बोले। अगर हम होठ बंद करके नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम होठ थोड़े थोड़े हिलें, पर हमारा आवाज मंत्र का स्वर बाहर ना जाए। अगर वो जो ऐसा करते हैं गायत्री मंत्र को, उसको फिर
गायत्री का ही पाप लगता है, ये ध्यान देना। बोले हर हर। यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शिव ने हम दोनों को योग देते ही भगवान शिव ने अपनी श्वास से वेदों का प्रकट किए हैं। जो विष्णु को वेद दिए हैं और मेरे को वेदों का ज्ञान दिया, और हम सभी को उपदेश दिया है और कहा बोले ब्रह्मा तुम सृष्टि का उत्पत्ति करो और नारायण तुम इसका पालन करो। चलो सृष्टि का पालन यानी प्रकट हो गई, पालन भी हो गया, अब उसका संहार कौन करेगा? तो श्री सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा की जो गौ है पीठ की, यहां से भगवान शिव रुद्र रूप से प्रकट हुए हैं। बोले हर हर। यहां से प्रकट हुए हैं और यहीं से भोले बाबा ने, शिव ने उनके कार्य के आधार पर उनको यहाँ पर सृष्टि का सृजन किया है। सृष्टि यहाँ से प्रारंभ हो रही है। और प्यारे सृष्टि परमात्मा जब बनाते हैं ना कुछ सोच करते, क्योंकि भगवान शिव का दरबार ही ऐसा है, ऐसा दरबार है कि जो एक बार चला जाए ना प्यारे, उसको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। वो दरबार ऐसा है भगवान शिव का है। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। ऐसा दरबार देखो भैया, ये कुछ ज्यादा ओवर चलता है। हाँ, भोले बाबा का ऐसा दरबार है जो सबसे निराला है। और वो दरबार कैसा है? दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं।
के विष्णु भगवान को जाकर के प्रणाम करते हैं। विष्णु भगवान ने पूछा, बोले ब्रह्मा, किमर्थम मांगता यूयम ब्रह्माद्याश्च सुरसयः सर्वं वदत प्रत्या कहते किमर्थम मांगता यूयम ब्रह्माद्याश्च सुरसयः। बोले ब्रह्मा, आप सभी देवता यहाँ पर किस लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, ये आप मुझको बताओ। ब्रह्मा सभी देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं कि हमको किस प्रकार शिव की किस रूप में हम लोगों को पूजा करनी चाहिए, जिससे हमको शिव की संपूर्ण हमको फल प्राप्त हो सके। तो यहां पर कहते हैं विष्णु जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके और सारे देवता सामने विराजमान हैं और उनको अनेक प्रकार की यानी शिवलिंग उनको प्रदान किया है। कहते हैं मड़ियों का लिंग बना करके इंद्र को दिया है, स्वर्ण का लिंग बना करके कुबेर को दिया है, पीत मणि का धर्मराज को दिया है, सांबड़ी का वरुण को दिया है, नील मणि का इंद्र के और विष्णु को दिया है, हेमनाथ का ब्रह्मा जी को दिया है, चांदी का वसु को दिया है, पीतल का अश्विनी कुमारों को दिया है, स्फटिक का लक्ष्मी को दिया है, तारे का आदित्य को दिया है, मोती का चंद्रमा को दिया है, ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का दिया है, देवी को मक्खन का दिया है, योगियों को भस्म का दिया है और यक्षों को दही का। यहाँ पर रत्नों मणियों से यहाँ पर शिवलिंग बना करके विष्णु ने अनेकानेक जो देवता आए हैं गणाए हैं उनको ये शिवलिंग दिए हैं। बोले ये लोग तो जाकर के आप आराधना करो, जाकर के आप पूजा करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म उपाय है। कलयुग में मुक्ति पाने का, कल्याण पाने का अगर कोई उपाय है तो सिर्फ एक शिवलिंग की पूजा करने से ही जगत का कल्याण हो जाता है। कहते हैं यहां पर देवता को जो भी प्राप्त हुआ पुष्प को लेकर के गए हैं, उनकी प्रतिष्ठा कराने के बाद में उनका आवाहन पूजन करने लगे हैं। कहते हैं यहाँ पर जब हम शिव आरती करते हैं, शिवलिंग की आरती करें, जब वो भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। शिव कहते हैं जो शिवलिंग है, लिंग में निराकार हूं मैं, ध्यान देना, जो लिंग बनी हुई है उसमें निराकार हूं, जो मेरी तस्वीर या मूर्तियां बनी है मैं उसमें साकार हूं मैं। मुझे आप चाहे निराकार में पूजो चाहे साकार में पूजो, मेरे पूजा करने वाले का उद्धार मैं कर ही दूंगा। बोले हर हर। शिव की आराधना करें, हम पूजा करें और कहते हैं जब शिव की आरती करें ना, हम आरती शिवलिंग की कैसे करनी चाहिए बताएं? बताते हैं ब्रह्मा जी
कि पैरों पर 4 बार आरती घुमानी चाहिए। ध्यान देना, पैरों पर 4 बार आरती घुमानी चाहिए, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और सर्वांग शरीर पर 7 बार। ये शिवलिंग की शिव की आरती करने की ये क्रिया है। और हम लोग क्या होते हैं आरती को लेकर के घुमाते रहेंगे, जब मेरा तो घी खत्म नहीं हो जाएगा या जब तक आरती पूरी नहीं हो जाएगी। सही बात है या गलत बात है? सही बात है। यहां पर इस प्रकार आरती का बताया है। अगर हम ऐसे आरती करते हैं तो भगवान शिव की हमको आरती का पूजा पाठ का भी फल प्राप्त होता है। अच्छा इस बात बताओ, आप जो आप शिव की आरती करते हो, क्या वो शिव की आरती गाते हो आप अकेले? क्यों अकेले शिव की आरती गाते हो क्या? बताओ। हम अकेले शिव की आरती नहीं गाते, हम आरती तो गाते हैं पर शब्दों पे बातों पे हम शब्दों पे ध्यान नहीं देते। क्या ना, एकानन चतुरानन, ये किसका है? विष्णु भगवान का। चतुरानन 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के। और पंचानन शिव के कितने मुख हैं? पंचानन। पंचानन राजे और हंसासन गरुड़ासन। हंसासन, हंस का कौन विराजमान होते हैं? ब्रह्मा जी। हंसासन और गरुड़ासन ग्रहण पर कौन विराजमान है? विष्णु जी। वृषभावन साजे, वृषभ पर कौन सवार करते हैं? बोले बाबा। श्वेतांबर, श्वेतांबर कौन है? ब्रह्मा जी। पीतांबर विष्णु जी। रक्तांबर राजे। और फिर अंत में बोला गया है त्रिगुण स्वामी जी की आरती। 3 मतलब ब्रह्मा विष्णु। अब बताइए आरती 1 क्यों हुए, 3 क्यों हुए? इसलिए ना आरती के साथ में ध्यान भी दिया करो, आरती किसकी कर रहे हैं। अगले शिव जी की आरती नहीं है, इसमें 3 देवों की आरती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए स्वयं कह रहे हैं, बोले मैं अकेला नहीं हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शिव हूं, अंश हूं मैं। इसलिए एक की आरती नहीं है, त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। इसलिए आरती ना एक की आरती नहीं है, ये तीनों की 3 देव की आरती है। हम गाते तो हैं पर शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं ना। बोले हर हर, बोले हर हर। यहां पर शिवलिंग का आरती का प्रकरण बताया है। और यहां पर जो जैसे शिवलिंग की पूजा करता है वह प्यारे उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रख लेना, उसके तो शायद इसको नोट भी कर लेना, उसके लिख भी लेना। भगवान सदाशिव शिवलिंग की आराधना पूजा करने से वो क्या क्या प्राप्त होता है। ये ब्रह्मा जी
संत नारद को उपदेश दे रहे हैं और शिव ने स्वयं कहा है जो शिवलिंग कहां प्रतिष्ठित होती है, अगर हमको सुख शांति और पुत्र चाहिए, ध्यान हमको सुख शांति पुत्र चाहिए तो भगवान शिव के ऊपर दुग्ध यानी दूध से रुद्र का अभिषेक कराएं। हमको वाहन साधन चाहिए तो दही से रुद्र अभिषेक भगवान शिव के लिए ऊपर कराएं। मकान ये हमारी वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, संतान हो करके मर जाती हो, उसके लिए घी या शहद से शिवलिंग के ऊपर हम रुद्र अभिषेक कराएं। अगर रोग ही रोग हमारे शरीर में लगे रहते हैं, रोग कभी नष्ट नहीं होते, तो कुसा के जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कराएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन नहीं चाहता लक्ष्मी धन मिले, लक्ष्मी के लिए एवं व्यापार कारोबार वृद्धि के लिए गन्ने के रस से शिवलिंग के ऊपर रुद्र अभिषेक कराएं। और जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में अड़चन आ रही हो, तो अनार के रस से रुद्र अभिषेक कराएं। अगर कोई जादू टोना इत्यादि किसने किया कराया है तो आप नारियल के जल से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कराएं और समस्त मनोकामना पूरा करने के लिए गंगा जल से शिव के ऊपर अभिषेक कराएं। बोले हर हर, ताली मत बजाना, हाथ में कब्र हो जाएगा। ये फल कहां से प्राप्त होता है? इन चीजों से, जो जो चीज आपको ये बताई है, ये आपको शिव भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर रुद्र अभिषेक करने कराने से ही आपको प्राप्त होती हैं। और वो भी कब प्राप्त होंगी? जब हम किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक रुद्र अभिषेक कराएं। बोलो हर हर। वहां ध्यान मत दो, नीचे ध्यान रखो अपना। हाँ, हनुमान जी का रूप है, आगे दर्शन दे रहे हैं। चलिए कथा पे ध्यान दो। बोले हर हर। तो यहां पर शिवलिंग के ऊपर जो जो हमने आपको बताए हैं, उनसे अगर भगवान शिवलिंग के ऊपर अगर कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो अनार के रस से, और किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है तो गंगा जल में हल्दी मिला करके रुद्र अभिषेक कराने से उसकी शीघ्रता से विवाह हो जाता है। भगवान उसके ऊपर कृपा छत्र छाया डाल देते हैं, कर देते हैं। और प्यारे करते तब हैं जब हम किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कुछ प्रतिष्ठित शिवलिंग के ऊपर रुद्र अभिषेक करते हैं या कराते हैं, भगवान उसको फल प्रदान करते हैं। अब जो आपको चाहिए भगवान शिव से, उसी वस्तुओं का आप प्रयोजन करके और आप भगवान से पा सकते हैं। कहते हैं आगे चल करके जब ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने आगे सृष्टि, आगे मुझको जो सृष्टि करने के लिए आशीर्वाद दिया, शिव ने कहा सृष्टि करो आप। तो मैंने सृष्टि करना प्रारंभ किया। नेत्रों से मरीच, हृदय से प्रभु, सिर से अंगिरा बनाए, व्यान से पुलर, अपान से कृत, समान से वशिष्ठ बनाए, प्राण से प्रजापति, उदान से पुलस्त, स्रोत से मुनि, अत
प्रकट किए सृष्टि से कृत बढ़ाए। जब ब्रह्मा जी को इस प्रकार सृष्टि करने का जब आज्ञा मिली तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है। उसमें कहते हैं संकल्प से उन्होंने अपने दो भाग किए। ध्यान देना, उन्हें दो भाग करके एक भाग से तो मनु की उत्पत्ति की है, दूसरे से सतरूपा। यही से ही इतनी सृष्टि प्रारंभ हुई है मनु के द्वारा। अगर देखो सबसे अच्छी बात बता रहे हैं आपको, मनु के द्वारा ही सारी सृष्टि बनाई गई है। अगर आप कोई पूजा पाठ कराओ, अगर आप जैसे शास्त्री पंडित जी कहते हैं बोले संकल्प में अपना गोत्र और नाम बोलो, अगर आपका अपना गोत्र नाम याद ना हो ना तो टेंशन से लेना। एक गोत्र नाम याद कर लेना, बोले क्या कि हमारा मनु गोत्र है। क्या क्या गोत्र है? कुछ बोल लो, जंग लग जाएगी। अच्छा, उसका नाम ही गुणनिधि था, पर गुण एक भी नहीं था। नाम ही था गुणनिधि, पर संस्कार गुण एक भी नहीं था। काफी लोगों को ऐसा होता है ना, अब जैसे किसी का नाम गंगा हो, अब उसको कह दो एक गिलास पानी लाने के लिए, अब नाम ले आओ, जाकर के हाथ टूट गए क्या? तो क्या क्या गंगा का अर्थ मतलब क्या होता है? जल। और नाम तो है गंगा, और देती नहीं गिलास पानी भी। बोले हर हर, हाँ भूल गए ना हमको। श्रोताओं की बात चल रही थी, कुछ लोग जाते हैं ना ऐसे पैर जाके बैठ जाते हैं कथाओं में, ऐसे पैरों को बांध करके यहाँ बैठ जाते हैं ना, घुटनों को कहते हैं, इसको बोलते हैं दरिद्रासन। दरिद्रासन कहते हैं इसे। अगर इंद्र भी अगर इस आसन में 2 मिनट बैठ गए ना, वो भी कुछ क्षण के दरिद्र भी होना पड़ जाएगा। तथा भागवत सत्संगों में कभी पैर बांध करके नहीं बैठना चाहिए। अगर पैर में दर्द हो तो एक अच्छा उपाय बताएं आपको। बैठे बैठे जब दर्द हो आपको तो एक उपाय बताएं, तो बताएं। उसके जो पिता थे यज्ञदत्त ब्राह्मण ज्ञानी हैं, विकारदर्शी हैं, भजन गायत्री जप करने वाले हैं, यजमानों के यहाँ पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका इतना यश कीर्ति वैभव है, बहुत ज्यादा उनका। जब वो पूजा पाठ करके आते थे तो अपनी पत्नी से पूछते थे, बोले बेटा कहाँ है? तो कहती थी, अरे वो तो अभी पूजा कर रहा है। जिसको पुत्र था बहुत लंपट था, क्रोधी था, दुराचारी था, जितना इसका नाम था उससे उतना विपरीत था। वो चोरी करता था, मद्रासी करता था, और उसका पक्ष उसकी मां लेती थी। ध्यान देना, बच्चे हमने क्या लिखा था कि बच्चे बिगाड़ता कौन है? उसकी मां। भागवत के अंदर भी आपने सुना था कि ध्रुव जी महाराज कितनी वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन किया था? 5 वर्ष की आयु में। किसके द्वारा? अपनी मां के द्वारा। मां चाहे तो तुम बच्चे को ज्ञानी बना दे, विद्वान बना दे, चोर बना दे, डाकू बना दे, संत बना दे। मां बच्चे का जीवन सबसे पहले गुरु बच्चे की मां होती है। हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों पर हम ध्यान दें। और आजकल हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। बच्चा हमारा मोबाइल चला रहा है तो चला ही रहा है, खेल रहा तो खेल रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ में बात करता है, रात भर फोन क्यों चलाता है? कभी आपने ध्यान दिया है? ध्यान क्यों दोगे? क्योंकि उनको खुद ही फुर्सत नहीं है मोबाइल चलाने से। पहले परिवार जो हुआ करता था 5-6 लोगों का, ध्यान देना,
तब सब लोग एक साथ में भोजन पाते थे और एक साथ में सोया करते। तो आज माँ का अलग है, बेटा का अलग है, बेटी का अलग है, पति का अलग है, तो पूरी रात फोनों से लगे रहते हैं। फिर कहते हैं कि हमारा बेटी हमारा बेटा बिगड़ गया। कभी आपने ध्यान दिया कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, रात को फोन कौन चलाता है? मेरी बेटी कहाँ जा रही है, किससे बात करती है, रात भर फोन पे क्या चलाती है? कभी ध्यान दिया? किसके साथ में जा रही है, किसमें आ रही है, बेटा या बेटी? नहीं। और फिर हम दोष निकालते सामने वाले का, किस पर? गलत होकर के अपने संतानों का पक्ष लेते हैं, ये बात गलत है। हमको ध्यान देना चाहिए हमारा या बेटी बेटा कहाँ जा रहा है, किससे बात करता है, क्यों 6-6 घंटे फोन पे लगा रहता है, किससे बात करता है? ये जिसकी माता पिता की नजर रहेगी ना, वो बच्चा कभी गलत नहीं जाएगा और अपने माता पिता के अंत बुढ़ापे तक आपकी सेवा करेगा। और जहां बच्चा तुम्हारा मोबाइल वाला बन गया या बेटा बेटी, फिर आपका नाम डुबाने में देने लगाएगा, ये गारंटी लिख लो। इसलिए हमको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि हम हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चे को जब ध्यान दें कि जब माता पिता को खुद ही फुर्सत नहीं है। आज भी इतना मॉडल जमाना आ गया है कि पहले फटे कपड़ा गरीब लोग पहना करते थे, फटे कपड़े गरीब लोग पहना करते। आजकल अमीर लखपति लोग फटे कपड़े पहनते हैं, गरीब अच्छा कपड़ा पहनता है और लोग समझते हैं कि मॉडल है। तो मॉडल नहीं, तुमसे बड़ा अब नहीं कहना चाहिए अपने मुंह से हमको, तुमसे बड़ा नीचा चेहरा कोई नहीं है। अंगों को दिखाते हैं, अरे अंग दिखाना है तो तुमसे अच्छा तो फिर मॉडल वो कुत्ता कुत्ती है ये वे अंग दिखाने को अगर मॉडल बोलते हैं तो फिर वो स्वामी सबसे अच्छा मॉडल तो वही है। मॉडल फटे कपड़े को अंग दिखाने को मॉडल नहीं बोला गया, अपने संस्कार को दिखाना, सम्मान करना माता पिता का मॉडल उसको बोला गया है। बुरा तो लगेगा आप लोगों को, पर इन चीजों को अपनाओगे ना तो प्यारे अपनी बेटा या बेटी से जिंदगी भर मान सम्मान पाओगे। बुढ़ापे में वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा आपको, आपका बेटा घर में तुम्हारी सेवा करेगा। ध्यान रखना। आजकल अमीरों के माता पिता बुढ़ापे में कहां जाते हैं? नोट कर लेना, वृद्धाश्रम में जितनी माता पिता मिलेंगे ना, सब अमीरों के मिलेंगे, गरीबों किसी का माता पिता नहीं मिलेगा। नोट कर लेना। किसके मिलेंगे? अमीरों को मिलेंगे, गरीबों को नहीं मिलेंगे। जो गरीबों को संस्कार दिया जाता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव। बोले माता पिता ही हमारे सब कुछ हैं और धनाढ्य पैसे वालों के लिए माता पिता तब तक है जब तक वो इनकम नहीं है, जब वो बंद तो वृद्धाश्रम। नोट कर लेना, अगर अपने बच्चों से तुमको सेवा करवानी है अंत तक तो अच्छे संस्कार देना, नहीं तो वृद्धाश्रम की तैयारी कर लेना। बोले हर हर। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हो। वृद्धाश्रम में जाना चाहते हो या अपने घर में रह के बच्चों को अच्छा संस्कार पाना चाहते हो। आप जिसको जो बात अच्छी लगी हो तो अपनाना और फॉलो भी करना आगे, और नहीं लगी हो तो भैया फिर निकाल देना। जिसको अच्छे लगे हाथ बताना तो ताली तो बजाओ। हाँ, इसलिए इन चीजों को हमको अपनाना चाहिए। तो यहां पर जो पुत्र है उर्विधि दुराचारी है, व्यभिचारी है, और उसका पक्ष उसकी मां लेती है। उसके पिता पूछते हैं कि बेटा कहाँ है, कहती है पूजा कर रहा है।
कई पूछते हैं पुत्र कहाँ है, बोले गुरुकुल पढ़ने के लिए गया है। माँ उसका सपोर्ट लिया करती थी, उसके गुणों को बताती नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ, उसके पिता यज्ञदत्त पूजा पाठ करके आ रहे थे, तो एक दुकानदार के पास में गए और जाकर के कुछ उन्होंने सामान खरीदा। जब खरीदा उन्होंने उस दुकानदार के हाथ में अंगूठी को देखा और सोचने कि अरे ये तो अंगूठी चमचमाती, ये तो अंगूठी मेरी है। भाई ये तो हमारे पास में अंगूठी कहां से आई, किसने दिया? बड़े सुनो, आप ये मत सोचना कि मैंने चोरी की है, मैंने लूटा। बोले ना मैंने चोरी की है ना मैंने लूटा है। बोले तो बड़ी जो तुम्हारा पुत्र बेटा है वो मेरे को दे करके पैसा लेकर के गया है। और देखो जो अलमारी खड़ी है ना, ये तुम्हारा बेटा बेच के गया है। ये संदूक है तुम्हारा बेटा बेच के गया है। ये जो रेशमी जो वस्त्र लग रहे हैं ये तुम्हारा बेटा बेच के गया। बोले क्यों? तो तुम्हारा बेटा जुआरी है, वो जुए में हार जाता है, वो पैसा लेकर के जाता है। अब तो वहां पर ब्राह्मण लड़ने लगे उससे। बोले ऐसा नहीं है। आज उस ब्राह्मण ने जितनी अपने समाज में नाम था, आज अपने पुत्र के द्वारा समाज में बदनामी सुन रहे, रहा नहीं गया। घर पर आए और आकर के अपनी पत्नी से पूछा, अरे वो बेटा कहाँ है? क्रोध में आई। बोले वो तो अभी ना अंदर है। उनको तो पहले मालूम चल रहा था ना उस बच्चे के बारे में। क्रोध में आकर बोले, दुष्टे पुत्र कहाँ है तेरा? जब ये सुना, बोले वो अंदर है। चल अंदर जब देखा, कहाँ है? अंदर जाकर के देखा कि बेटा उसका नहीं था, विष्णु। बोले वो अंदर नहीं, वो मैं भूल गई थी बताना, वो मंदिर गया है। तो मंदिर जब जो पहले ही मालूम कर लिया था, हमको पता चल गया था कहीं चला। तो बोली अच्छा ठीक है, वो मैं सोने की अंगूठी जो दक्षिणा में मिली थी मेरे को, अंगूठी कहाँ है? वो लेकर के आना। उसका पक्ष ले रही है उसकी माँ अपने बेटे का, बचा दी उसके अवगुणों को, हैं? तो कहते हैं बोले कहीं ना मैं रखे करके भूल गई हूँ, मैं आपको ढूंढ करके मैं दे दूंगी। तो क्रोध आया और आकर के दुष्टे तूने मेरा नाम बदनाम कर दिया, नर कर दिया, और तूने एक सत्य का साथ छोड़ करके असत्य का साथ दिया है। जा मैं तेरा आज पर त्याग करता हूं। त्याग कर दिया, मैं तेरे बेटे सहित तेरा परित्याग कर देता हूं। परित्याग कर दिया कहते हैं। और उसने एक क्षत्रिय कन्या से विवाह कर लिया। जब उसके पुत्र को मालूम पड़ा मेरे को घर से निकाल दिया है, पहले तो पिता की संपत्ति पर वो शौक मौज क्या करता था, अब किसके पे करेगा? अब तो दर दर भटकने लगा, भूखा है, रो रहा है चारों तरफ। कहता मैंने तो आज मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है, आज उस पिता को कहने पर अगर मैं कुछ पढ़ लिया होता तो आज रोना नहीं पड़ता मुझको, आज मैं गलत कार्य नहीं करता, आज मुझको समाज में नीचा देखना नहीं पड़ता मुझको। दर दर भटक रहा है, रो रहा है। अगर किसी के यहाँ पर पानी पीने निकल जाता, लोग उसको धुतकार के भगा देते हैं, क्योंकि उसने पहले ही अपना नाम बदनाम कर दिया था। शरीर दुबला पतला हो गया, चला भी नहीं जा रहा उससे। चलते चलते एक नगर में गया जिसको 4 दिन से उसको भोजन तक नहीं मिला है खाने के लिए। नरेश उस दिन सब लोग भगवान सदा शिव की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे।
और सब लोग भगवान शिव को ना भोग लगा रहे थे, कोई फल का है, मिष्ठान का है। जिसने 6 दिन से भोजन नहीं किया हो, तड़प रहा हो, रो रहा हो, वो सोच रहा है इस फल में कैसे पाऊं जिससे मेरी भूख तृप्त हो जाए। मैं आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रुदन कर रहा है वो पुत्र। क्या करूं मैं? यदि एक छोटी सी गलती हमको कहां से कहां तक पहुंचा देती है, ध्यान से सुनना। हाँ, रुदन कर रहा है और सोच रहा है कि मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मिल जाए। 7 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं मेरे को। आज अपने आप को कोस रहा है, अगर आज मैं ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती मेरी। और इंतजार कर रहा है कि वो जो लोग भोग लगा रहे हैं ना, कब वो जाएं, मैं थोड़ा सा जाकर के प्रसाद पालूं। में लोगों ने भोग लगाया, रात्रि में जागरण करके उस मंदिर में सो रहे थे। जो सो रहे थे तो रात्रि में दौड़ के गया, जो शिव के मंदिर में जो ज्योति जल रही थी, ध्यान से सुनना, जो ज्योति जल रही थी वो ज्योति शांत होने वाली थी, बुझने वाली थी। दौड़ के गया और जाकर के जो उसने वस्त्र पहन रखा था उसमें उसने घी लगा करके और अपने कपड़े को जला दिया और जला करके रोशनी कर दी कि जिससे मैं फल ही फल उठाऊं कि अंधेरा ना हो जाए, कहीं कुछ और ना उठा लूं मैं। जैसे फल लेकर के चला, रात्रि में उसका पैर किसी से लग गया, उसकी आंखें खोले, चोर आया, सब उठे और उठ करके उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको पीटने लगे, उसको मारने लगे। एक तो पहले से वो 7 दिन से भूखा था, ऊपर से उसको लोगों ने बहुत पीटा, बहुत मारा, इतना पीटा कि उसका प्राणांत हो गया। जब उसका प्राणांत हो गया, इधर से यम के दूत उसको ले जाने के लिए आ रहे हैं। गले में जैसे फंदा डाला और डाल के खींच के लिए हुए, उधर से तुरंत ही शिव के गण आ गए और आकर के और यम के दूतों से उसको पुत्र को, निधि को और छुड़ा लिया। बोले आप इसमें यमलोक में आप नहीं जा सकते। बोले इसने हमारे प्रभु का पुराणोवादन किया है, बोले तो पापी है, इसने कितने हत्याएं की हैं, कितना से दुराचार पाप किया है। बोले जो भी किया हो, इसने मेरे प्रभु के का जो व्रत देखा है किया है वो बिल्कुल एकदम ना कुछ खाए ना कुछ पिए देखा है। जिस दिन सभी लोग जब व्रत कर रहे, भगवान का अभिषेक करा रहे थे, शिव को अर्पण करा रहे थे, उसने पूरा जो रुद्राभिषेक था, शिव पूजन थी, बिल्कुल कुछ खाए काशी से काश बनाए। तो जो मेरे प्रभु के मंदिर देवालय में उजाला करे, क्या मेरा प्रभु नाशिक उसको जीवन में कभी अंधकार कर सकता है? कभी नेवर। नो। यम के दूतों ने यमराज देख रहे हैं और उनको यमलोक से छुड़ा करके और शिव लोक में ले गए, ले जाकर के भगवान के चरणों में उसको वहां पर विराजमान करा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं संत नारद, भगवान के मंदिर में ज्योति जलाने से उसको इतना पुण्य मिला। कहां उसको स्थान मिला? शिव धाम भगवान के चरणों में। इसलिए प्यारे ध्यान रखना। उसके बाद में कहते हैं उसको भक्ति मिली, भक्ति के बाद में कहते हैं यहाँ पर उसी को भगवान शिव ने उसको वरदान दिया और वरदान दे करके उसने कलिंग देश के नाम का एक राजा उसको प्रादुर्भाव हुआ और जन्म उसको मिला और उसने
जब राजा हुआ तो उसको अपना पूरा वृत्तांत पूरा याद था। उसने कह दिया, पूरे समाज में कह दिया, पूरे राज्य में कह दिया, आज से जितने भी शिव मंदिर हैं सब में अंधेरा नहीं होना चाहिए, उजाले उजाला होना चाहिए, प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए। प्यारे, जो भगवान शिव के मंदिर में रोज देसी गीता के पर जलाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। ध्यान रखना, रोज हफ्ते में सोमवार दिन नहीं, जैसे रोज खाना खाते हैं सुबह शाम, उसी प्रकार से भगवान के रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जो उजाला करता है भगवान, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आने देते हैं ना। इसलिए कहते हैं ना, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। अभी ताली बजाते हुए, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
कलकल में जाकर के यज्ञ किया है, बस सभी को निमंत्रण दिया। सारी जो इसकी 24 कन्याएं हैं दक्ष की, सबको निमंत्रण दिया है, पर आज सती को निमंत्रण नहीं दिया। ध्यान से सुनना, सती को निमंत्रण नहीं दिया। इधर श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि उन्होंने विमानों को जाते हुए पर्वत के ऊपर से देखा, अपने पति के पास में गई, शिव के पास में जाकर के बोली, भैया बच्चों को शांत कर दो या पीछे बच्चों को पहुंचा दो, जिसकी भी हो शांत बैठा बच्चों को। ये बच्चे कहीं के हैं तो शांति से, क्योंकि कथा में थोड़ा सा इसमें प्रश्न होना बड़ा मनमोहक है, तो ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनोगे तो हमारे हृदय को सुनाने के लिए होगा, नहीं तो अभी हम 2 मिनट में हम आरती करा देंगे, हमारा कुछ नहीं जाता, हमारा ही जाता। श्री बोले हर हर। तो यहाँ पर सती को निमंत्रण नहीं दिया। आज दक्ष ने अपनी पुत्री को, वे 24 कन्याओं थे, 23 कन्याओं को निमंत्रण दिया। पर्वत से पर जब विमान जा रहे थे तो अपने पति के पास में जाकर के बोली, हाथ जोड़ करके बोले, आज सती ने अपने पिता नाम नहीं लिया, बड़े तुम्हारे ससुर ने आज यज्ञ रचाया है, आप चलो ना। शिव ने देखा तो मना कर दिया, बोले सती हमारे पास निमंत्रण नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं। बोले ना चलो ना। सती कहती हैं और शिव मना करते हैं। हमारे संत कहते हैं वैसे कन्या को तो अपने पिता के यहाँ पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, पर कोई धार्मिक कार्य हो तो बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिन बुलाए प्यारे अतिथि का सम्मान नहीं होता। ध्यान देना, अतिथि का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? अतिथि का मतलब होता अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि ना बताओ, कोई टाइम टेबल ना बताओ, किसी अतिथि। और आजकल हाँ जी चलने वाले गाजियाबाद से जी, आज जी आप तो टैक्स पे आ गए जी, अच्छा आप चौराहे पर आ गए, अच्छा सामने खड़े, जब आपने बता दिया सबको तो अतिथि रहेगा नहीं। अतिथि होता है जिसको कोई तिथि ना हो। तो कहते हैं यहाँ पर बोले सम्मान नहीं होता है। तो इधर कहते हैं सती बहुत जिद किया है, तो कनखल में पहुंचे हैं जहां पर यज्ञ चल रहा है, और जाकर के उन्होंने देखा,
उन्होंने देखा कि सबका सब स्थान लगा हुआ है, सब स्थानों पर बैठे हुए हैं, पर उस यज्ञ के बीच में अपने पति यानी शिव का वहां पर कोई आसन नहीं देखा। तो आज अपने आप को बड़ा नीचा सोचने लगे हैं। बोले अरे ये तो अपने पति का तिरस्कार देखा और जाकर के अपनी मां के पास में गई है सती। ध्यान से सुनना, पिता ने तो सती को देखा तो देख करके अपना मुंह फेर लिया है? सती को देख करके मुंह फेर लिया। और जब अपनी मां के पास में गई हैं, मां ने क्या करेंगे दौड़ के अपनी पुत्री को सीने से गले से लगा दिया। मां के लिए चाहे पुत्री या पुत्र कैसा भी हो, मां के लिए तो बहुत प्यारे से प्यारा होता है। चाहे बच्चा उसका ज्वारी है, शराबी है, जो भी जैसा भी है, पर औरों से क्या बोलती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है मेरा बेटा। जितना मां का ध्यान बेटियां रखती है ना, उतना बेटा नहीं रखता ध्यान रखना। बेटा घर में होकर के भी माता पिता से न पानी तक नहीं पूछता है। पिता जब ड्यूटी से बाहर नौकरी से आता है ना, तो बेटी तुरंत उठ करके पिता के लिए पानी लेकर के आती है, पिताजी जल्दी हो गए। और बेटा पास पड़ा हुआ है, पानी तक नहीं पूछता है। बेटी खुद भी खाती, मां को खिलाती है। पिता को सबसे पहले अगर कुछ दर्द हो के पहले खुद खाएगी, माता पिता को पहले पिता को खिलाएगी। जब विवाह हो जाता है, ससुराल से रोज सुबह शाम फोन करती है, मां कैसी हो, मां खाना खाए, मां पिताजी ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। और बेटा घर में होकर के भी पानी तक नहीं पूछता। परमात्मा ने कन्या को कितना बड़ा हृदय दिया है, प्यार है उस बेटी की तो कमी जब खलती है, जब अपने से दूर चली जाती है। जब घर में होती है उसकी कदर नहीं करते, गलती को डांटते हैं उसको, जब चली जाती है ना साफ बैठ जाता है। उस पिता का जब कन्या विदा होती है ना, सब दिखा दिखा करके रोते और पिता अंदर टूट टूट के रोता है। दिखाता नहीं किसी को बना दर्द, इतना रोता है। और विदाई के समय कहते हो, बोले पिताजी आपने आज मुझे पल नहीं पाया करती है, मेरा सब कुछ है, फिर भी मुझको आज के बाद सब पुराना बेगाना लगेगा। मैं किसी की बात नहीं कहता, मैं अपनी कहता हूँ। मेरी छोटी बहन है जिसका विवाह गाजियाबाद में हुआ, विजयनगर में, जब घर हुआ करती थी ना, मैं जा करके खुद ही उससे डांटा करता, पानी ला, ये ला, वो ला। और अब जाते हैं ना, स्वयं में जा करके सोचते कोई पानी देते, खुद जा करके लेते हैं। आज उसकी याद आती है। प्यारे, जो चीज हमारे पास होती है ना, उसकी कदर नहीं जानते हैं। जो चीज हमसे दूर हो जाती है ना, जब उसे चीज की हम कदर जानते हैं कि हर चीज की हम कदर पहले कर ले होते हैं। बेटियां उगती हैं कहीं, पलती हैं कहीं, और सारा जीवन बदल ढोती में और बह जाता है।
प्यारे ध्यान रखना, सारा काम पिता भाग भाग के काम करता है बेटी के लिए। एक बारात आएगी, ये होगा वो होगा, सब काम होगा, और जब विदाई का समय आता है ना, उस पिता सब कुछ करके देखना, दीवार के कोने में जाकर फूट फूट करके रोता है, पर हम कभी से कहता नहीं है। वो इतना हृदय परमात्मा ने उस कन्या को दिया है। ये परमेश्वर को जो पढ़ाया हो जाता है उसका एक रात में। आज सती गई हैं, मां ने दौड़ करके अपने आंख से लगा लिया और रो करके अपने आंसुओं से अब तो सती का पूरा सिर भिगो दिया है आंसुओं से। आज सती ने जब ये देखा कि मां ने मुझको आंख से लगा लिया, मां को सांत्वना दी है, मां को समझाया है, उस यज्ञ की तरफ गई है जहां उसके पिता ने आज अपनी पुत्री को देख करके मुंह फेर लिया था। कौन पिता ऐसा हो सकता है? आज दक्ष ने जब मुंह फेरा, अंदर से तो टूट रहा है पर सामने कुछ क्रोध है। जब अपने पति का जब तिरस्कार देखा तो देखते देखते ताप अग्नि में आज सती ने अपने शरीर को कुंड में अपने हाथ को आज नष्ट कर दिया है, अपने 5 भोज शरीर को त्याग दिया। मां दौड़े दौड़े आई, शिव के गणों को जो मालूम चला दौड़े दौड़े शिव के पास में गए हैं और जाकर के वृतांत बताया है कि मां ने अपना शरीर परित्याग कर दिया, आपका तिरस्कार देखा था। शिव ने अपनी जटा को उखाड़ करके वीरभद्र की प्रकट किया है, अपने गणों को भेजा, जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया है, यज्ञ को खंडित किया, किसी के बालों को बीचा, किसी का कुछ खंडित किया है। भृगु बैठे हुए थे, उनकी दाढ़ी को नोच लिया। अंत में आकर के कहते हैं जब सती का परित्याग किया, जो अग्नि निकली उसी से और वो ज्योति निकल के पर्वत पर चली गई, उसी ज्योति से कि हम कहते हैं हमारी ज्वाला माई प्रकट हो गई। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट करके कुंड में डाल दिया। शिव आए, आकर के प्रार्थना की है, शिव की बहुत आराधना की है। कहने पर उसको बकरी का मुख लगाया है और मुख लगा करके आज वो प्रार्थना कर रहा है हाथ जोड़ करके, किसरू दक्ष प्रयाक्षामि प्रसन्नोऽस्मि प्रजायते भक्ताधीनं सदा वै स्वतंत्रमखिलेश्वरः। मुझसे अपराध हो गया, मुझको क्षमा करें, आप तो जगत पिता हैं। दक्षिणी प्रार्थना की है। शिव कहते जब तेरा मुख सही था, जब तो तूने मेरे से द्वेष किया, आज बकरी का मुख लग गया, तो प्रार्थना कर रहा है। यज्ञ संपन्न हुआ है और जिसमें जब वो शरीर परित्याग किया था सती ने, तो उसी जिसमें सती ने एक वर मांगा था। क्या? सती मरतो हरि
जन्म जन्म शिव पद अनुराग सखी मगर वरदान मांगा सती मरत हरि सन वरु मांगा। और क्या मैं जब इस शरीर त्यागू तो मुझे जन्म जन्म सिद्ध पद अनुरागा, मुझको पति रूप में ही मुझको प्राप्त है। कहते हैं आगे चल करके बड़ा ही सुंदर वृत्तांत आता है कि यहां पर एक बार की बात थी, ब्रह्मा जी कहने लगे कि दक्ष की जो 60 कन्याएं थी उसमें भी सुधा पितरों को जो ब्याही गई थी उसकी 3 कन्याएं हुई। अच्छा एक बात बताएं आप, भगवान की शिव की कथा एक अलौकिक है। तो जब भाव शिव का बन जाता है ना, सुन ये बता को इंसान के आंसू स्वतः नहीं निकलते, इंसान के आंसू को खुद नहीं रोता, वो स्वतः ही झलक पड़ते हैं। इंसान भजन कीर्तनों में ताली खुद नहीं बजाता, प्रभु की कृपा बरसाती है। इंसान खुद नहीं नाचता, भगवान की भक्ति में प्रभु की कृपा नचाती है। तो कहते हैं वहां पर 3 कन्याएं थी, पहली थी मैना, दूसरी धन्या और तीसरी थी कलावती। एक बार सनत कुमार चारों भाई आए थे, उनके सम्मान के लिए सभी खड़े हो गए थे, पर यहाँ पर ये तीनों कन्याएं खड़ी नहीं हुई थी, तो उन्होंने तीनों को श्राप दे दिया। तो श्राप क्या दिया, ध्यान से सुनना। श्राप दे दिया कि तुम हमारे आने पर आपने सबका सम्मान नहीं किया, आप जाओ भूमि पर जाओ, तो जाकर के तुम तीनों जाकर के मनुष्य योनि में विचरण करो। और वो ही भूमि पर आई, जो मैना है उसके यहाँ पर पार्वती के रूप से हिमालय के यहाँ पर आई हैं। वो जो धन्या थी वो जनक जी के यहाँ पर सीता बन करके आई हैं, और जो कलावती थी वो वृषभानु की लाड़ी राधा रानी बन करके आई है। तीनों बड़ा ही सुंदर कल प्रसंग रहेगा, जिसमें सती का विवाह, कल भगवान शिव का विवाह होगा, जिसमें धौमा सुर जो राक्षस था उसका उद्धार कैसे हुआ, तार का जो सुर था उसका मेरे प्रभु ने कैसा उद्धार किया है, वो कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद में प्रभु का तीसरा नेत्र कैसे प्रकट हुआ उसका श्रवण करेंगे हम। और उसके बाद में यहाँ प्रभु के गुणानुवादनों का हम बड़ी सुंदर कथा करेंगे। हिमालय पर प्रभु का कैसी कैसी लीलाएं हुई और किस प्रकार भगवान शिव की बारात गई थी, और कौन कौन गए थे, कैसे ऐसे गण गए थे, बाराती गए थे। कल बड़ी सुंदर कथा है। कल वृंदावन से चल करके आ गई शिव पार्वती की बड़ी सुंदर झांकी का हम सभी दर्शन भी करेंगे। शिव पार्वती का कल विवाह भी होगा। जैसे हम
अपनी कन्या का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं। कल उसी प्रकार यहाँ माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा बंद सो कल्याण करने वाली अमंगल हरने वाली कल माता पार्वती का हम सभी कन्यादान लेंगे। और प्यारे ये कन्यादान भी हर किसी को नहीं मिलता, उनका बड़े नसीब वालों को मिलता है। अब जो भी चाहो के साथ में कन्यादान के लिए आप ला सकते हो। वस्त्र है, भूषण है, सोना है, चांदी है, गाड़ी है, वो छोटी वाली प्लास्टिक वाली नहीं, जिसमें हम जा सके वृंदावन। बोले ब्याज इतना नहीं हो पाएगा। बोले हर हर हाँ, जो भी आपका सामर्थ्य अपने सामर्थ्य के साथ, नहीं तो कोई बात ना है, गट्टी ले आना। क्या जी? और भैया कल बारात गई थी ना, तो बैंड बाजे बजे थे, है ना? हमारे बैंड वाले भी तैयार हैं, बिचौलिया भी तैयार है, हमारे भैया ये बैंड वाले भी तैयार हैं। लो जी, मैंने गाने वाले भी तैयार हैं और बाजा भी तैयार है। और भैया चिंता मत करो, हाँ अभी बधाई भी मिलेगी आप लोगों को। और कल बारात में चलोगे, चलो कल बारात में। अच्छा तो कल बारात में से कौन कौन चलेगा, हाथ उठा के बताओ। पीछे वालों, आप चलोगे बारात में? चलोगे कल बारात में? पक्का है? तो कल हम सती के माता पार्वती के विवाह होगा और कल बारात में चलेंगे और बड़ी सुंदर झांकी रहेगी, तो झांकी का दर्शन भी करेंगे किस प्रकार भोले बाबा का विवाह होता है। कल आप सभी समस्याएं कन्यादान की तैयारी इत्यादि जो भी करते हैं। और भैया ज्यादा मत लाना जो चोरी हो जाए, हाँ है ना, ज्यादा मत लाना। अब लाओ तो लाके पहले यहाँ रख देना, नहीं तो जैसे आजकल तो केस का तो मामला ही समाप्त हो गया है। आजकल तो बच्चों को बताना चला कि जी का नंबर क्या है जी आपका, पेटीएम। आजकल तो हमने देखो भिखारियों के पास भी पेटीएम होने लग गया है। वो भी कैसे नहीं मांगते, वो टांग रखते हैं आगे ना, वो कोड होता है, वो बोले सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर करें, बोले हर हर। तो फिर आप सभी तैयारी करके आएंगे, समय से आप पहुंचेंगे। देखो
सबसे पहले नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्तकावकुलजं पटभाग्यलाभ्ये पुण्डाधरादिवरवीररसापुष्पै मेवाप्रभानतुलसी नरमञ्जनीरे त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि नानाभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया परमेश्वरः सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्ध सुभात् पुष्पाञ्जलिं करो देव करो स्वीकार। ॐ भूर्वा स्वः। आवाहित समस्त देवताभ्यो नमः। महापुराय नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। आइए सभी हाथ उठा करके जयकार लगाएंगे। पहले भैया